My lord, this is a petition against the order of rejecting the application under order rule 26 rule 10। My lord, रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया था डिक्लेरेशन और इंजंक्शन के लिए, और ये जो सूट फाइल किया था ये my lord सर्वे नंबर 4142 रकबा 1.770 हेक्टेयर के संबंध में फाइल किया था। जो प्लेंट है my lord वो एनेक्चर 5 पेज नंबर 38 पे आप देखें कंपाइलेशन की। मतलब ये जो सूट फाइल किया था वो सर्वे नंबर 4142 रकबा 1.770 हेक्टेयर के बारे में फाइल किया, और ये बताया कि वादग्रस्त जमीन पे वादी का कब्जा है, ये ओपन लैंड है। मतलब ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशन प्लेंटिफ ने फाइल की रेस्पोंडेंट ने, हमने उसका रिप्लाई दिया कि हमने एक सोसाइटी से प्लाट नंबर 660 परचेज किया है, वादग्रस्त जमीन से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमने रजिस्टर्ड सेल डीड से वो प्रॉपर्टी परचेज की है, प्रीवियस ऑनर ने सोसाइटी से खरीदी थी। उसके बाद से रेस्पोंडेंट ने ऑर्डर 26 रूल 9 की एप्लीकेशन मूव की स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए, वो ट्रायल कोर्ट ने अलाउ की, और अलाउ करने के बाद वो जो रिपोर्ट आई है वो कृपा करके आप देखें, एनेक्चर 3 पेज नंबर 24 पे है my lord। और उसकी टाइप कॉपी my lord पेज नंबर 24 पे इसके साथ ही। मैं रीड my lord दैट रिपोर्ट जी। हम उपस्थित पंचायत में हस्ताक्षर करते हैं, यह पंचनामा तस्दीक करते हैं कि माननीय न्यायालय चतुर्थ व्यवहार सो एंड सो के आदेश दिनांक इत्ते के पालन में व्यवहार न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद क्रमांक पुरुषोत्तम विरुद्ध सपना आदि के प्रकरण में वादग्रस्त भूमि कस्बा उज्जैन स्थित सर्वे नंबर 4142 1.770 हेक्टेयर के स्थानीय अन्वेषण हेतु सीमांकन हेतु दिनांक 20/2/25 एवं 22/2/25 को मौके पर राजस्व निरीक्षक एवं मौजा पटवारी मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर वादग्रस्त भूमि का सीमांकन पटवारी नक्शे में दर्ज नक्शा आकृति अनुसार कंघी एवं प्रकार की सहायता से मुस्तकिल सीमा चिन्ह का मिलान करते हुए जीपीएस से किया गया। सीमांकन हेतु मुस्तकिल सीमा चिन्ह के रूप में ग्राम कस्बा उज्जैन काकड़ एवं मक्सी रोड के मध्य रास्ते को आधार मानकर किया। नीमनवासा कस्बा उज्जैन की ग्राम सीमा का निर्धारण ग्राम नीमनवासा की भूमि सर्वे नंबर 439 एवं 438 के तिमेड़े से किया गया। मौके पर तदनुसार सीमांकन कर वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 1 की चाहेदी सीमा का निर्धारण किया गया तथा प्रति भूखंड अंकन आदि पुरुषोत्तम उपस्थित प्रतिवादी के द्वारा एवं उनके आकर द्वारा प्रतिवादी देवेंद्र नागर अपने वादग्रस्त भूखंड के सामने उपस्थित रहे, परंतु उक्त पंचनामा अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी 3 मनोज पिता जगदीश चंद व्यास सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे। इसी के साथ महिला एक नक्शा लगा है पेज नंबर अंकन रिपोर्ट का। इस पेज नंबर पेज नंबर 30 पे है जी। इसमें महिला आप देखेंगे बीच में सर्वे नंबर 4142, इसके बाद में सर ये जो जितने बने प्लाट नंबर 59 73 73 74 ये सारे, और पास में अग्रसेन नगर वैशाली नगर इधर ये मतलब इसमें दावे में कहीं भी ये नहीं है कि 660 से लगा के 59 60 61 62 ये वहाँ मकानात बने हुए हैं सर। इसमें बीच में एक सरकारी सड़क भी बनी हुई है नक्शे में। फिर इधर देखें आप सर्वे नंबर 4133 अग्रसेन नगर, इसके बाद साईनाथ नगर, नीचे इधर पड़ोस में सर मंगल कॉलोनी,
वादी ने दावा ये लगाया कि उसकी भूमि लैंड खाली है और उसका कब्जा उस पे है। ये जो नक्शा बना है सर, इस लाइट में आप इस पंचनामे को देख ले महिला। पंचनामे में कहीं भी ये नहीं है कि इतने मकानात इस सर्वे नंबर पे बने हुए हैं। आसपास के कृषकों को बुलाया गया, उनके सामने सीमा निर्धारण किया गया और इस जमीन का सीमांकन किया गया। हमको कोई सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया, ना हमको कोई नोटिस दिया गया। इतने सारे मकान बने हुए हैं, सरकारी सड़क बनी हुई है, सर्वे नंबर 4142 का कितना भाग ओपन है, कितने पे मकानात बने हुए हैं, कितनी कॉलोनियां आसपास बनी है, किसी का कोई डिस्क्रिप्शन इस पंचनामा में नहीं है। हमने आपत्ति करी कि सर हमारे सामने कोई सीमांकन नहीं हुआ, मौके की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। और सर जो सीमांकन किया उसमें ये बता दिया कि जो 60 सर्वे नंबर 6 प्लाट नंबर मेरा जो है 660, वो सर्वे नंबर 4142 में है। वादी का कहीं ऐसा कहना नहीं कि उसने कोई कॉलोनी काटी, उसके प्लाट पे कोई मकान बने हुए हैं, मकान पे कोई दूसरे लोगों का कब्जा है। इसमें आप कृपा करके नक्शे में ही देखें महिला, कम से कम 10 से 15 मकान बने हुए इस पे हैं। मौके पे कम से कम 50 से 100 मकान बने हुए हैं। सरकारी सड़क है, आसपास 3-4 कॉलोनियां बनी हुई हैं। जब तक सारे सर्वे नंबरों का सीमांकन नहीं होगा, उसका स्थायी सीमा चिन्ह ज्ञात नहीं होगा, तब तक कैसे सीमांकन किया जाएगा? ये डीजीपीएस मशीन से किया गया ना। महिला, पर हमको सुनवाई का मौका दे और पंचनामा देख ले महिला। पंचनामे में कहीं भी नक्शे के मुताबिक इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन दिया, पटवारी ने, गिरदावर ने, जिसने भी नक्शा कर वो करा है सर? आप नक्शा देख लें। नक्शे में मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे सरकारी सड़क बनी हुई है, अग्रसेन नगर से आने जाने की, वैशाली नगर तक देखिए, कॉलोनी वैशाली नगर बनी है। वादी का ऐसा कहीं कहना नहीं है कि उसकी जमीन पे कोई वैशाली नगर कॉलोनी कटी हुई है। देवेंद्र नागर कौन है आपके? सर मेरे कोई रिलेशन नहीं, वो अदर प्रतिवादी है। मैं इसमें देवेंद्र आपके प्रतिवादी पति है हूँ ना? संगीता। संगीता के पति के नाम देवेंद्र है, हाँ है। तो आपके पति उपस्थित थे। तो पति, पर माइलर मेरा ये कहना है कि जब तक दोनों पक्षों के दस्तावेज नहीं लेंगे और जब तक मौके का क्या सीमांकन आप इस तरह ये ना कि आपको नोटिस नहीं मिला, नोटिस मिला तभी तो आपके पति वहां गए थे। सब पति गए, तो पर जब डॉक्यूमेंट लेके और उस पे आसपास के लोगों को भी सूचना देना पड़ेगी ना। मकान नंबर 661 बना हुआ है, 659 बना है, देखिए, 672, 673, 674। आपको सूचना मिली थी। मतलब मुझे तो नहीं मिली, मेरे पति गए थे, पर उनको भी कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया, ना हमसे कोई कागज लिए, ना कोई स्थायी सीमा चिन्ह निर्धारित करा। जब आपको पर नोटिस मिला होगा तो मैं उसी जी वक्त आपको नोटिस भी सर्व हुआ होगा। नहीं, हमको कोई नोटिस ही सर्व नहीं हुआ। आप कृपा करके देखे 20/2/25, देखिए, 20/2/25 पहले दिन नियत थी। लेकिन जब 20/2 ये भी धारणा कर सकते हैं पति मिला तो उन्हें आपको बताया होगा। सर मान ले, अपन बताया, ये भी मान ले, पर आप कृपा करके देखे 20/2/25 को स्थल निरीक्षण के लिए डेट फिक्स थी, तो 20/2/25 को भी करा और 22/2/25 को भी सीमांकन करा। ठीक, तो 2 दिन सीमांकन कैसे हुआ? वो लिखा है ना उसमें, अधूरा जी, था, उस दिन टाइम लग रहा था। तो फिर 20/2 वाली रिपोर्ट कहाँ है? और फिर मैं आई मेक ए सबमिशन माय लॉर्ड, फीस तो मैं आई मेक ए नहीं बनी ना, मैं जो मैं आई आपने फाइल किया ना, 20 दिन पड़ा था आपने उसी। मैं आई मेक ए रिक्वेस्ट हम्म। के मौके पे जो पाया सीमांकन में, फिर वो चीजें उल्लेख होना चाहिए ना पंचनामे में माय लॉर्ड। आपने 20 लोग पंचनामा की कॉपी दी है ना। हाँ दी, मेरा मेरा एक निवेदन है, हम्म। जो मौके पे पाया गया, तहसीलदार स्पॉट इंस्पेक्शन जिसने भी करा, तो मौके पे जो जो उस सर्वे नंबर में पाया वो सारा उसमें उल्लेख होना चाहिए ना। पंचनामा आप देखे, पंचनामे में केवल उनने ये लिख दिया हम्म। कि सर्वे नंबर 4142 में ये सर्वे नंबर 660 स्थित है, और इसी वादी ने सेपरेट 2-3 सूट और फाइल कर रखे महिला। तो वादी तो ये बता के आया है कि साहब मेरा जमीन पे कब्जा है और मैं मालिक हूं, और उसने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि उसके सर्वे नंबर में प्लाट 660, 659, 661 है। सरकारी सड़क बनी हुई है, वैशाली नगर बना हुआ है, वो तो अपना कब्जा बता के आया। अब इस पंचनामे के आधार पे माइलर क्या करा, रेस्पोंडेंट वादी ने मैंडेटरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन दे दी
कि साहब मेरे को इनसे कब्जा दिलवाया जाए, दावा दिनांक को मेरा कब्जा था, जबकि मौके पर मकान बने हुए हैं, मेरा भी मकान बना हुआ है। तो सीमांकन पंचनामा आप देखें महिला, इस नक्शे से कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। आसपास के लोगों को भी बुलाना था उसमें कि भाई ये जितने सर्वे नंबर 4142 का कितने पार्ट पे मकान बने हैं, कितना पार्ट ओपन है, सरकारी सड़क कितने एरिया पे बनी हुई है। इसमें दूसरी पार्टी भी क्वालिफाई केवल गवर्नमेंट? नहीं अदर पार्टी से सर गवर्नमेंट तो फॉर्मल पार्टी है इसमें। नहीं विकास के दिस सूट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड महिला। एडमिशन पे लगी है सर आज फर्स्ट एडमिशन पे आज लगी है। नोटिस अभी नहीं मिला। नहीं। 7/1/26 क्या रिपोर्ट है? अभी 7/1/26 जनवरी जनवरी की रिपोर्ट 7/26 के लिए नोटिस हुई है। आज के लग गई धानी तो पेपर सभी ठीक 7/26 को लगा। ऑलराइट।